20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ। ठीक सुना आपने, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर से साथ आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो सिटी समाचार। आपका एक बार फिर से स्वागत है महानगर पालिका चुनाव से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, कहते हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है ठाकरे बंधु। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत को दो अलग अलग राह की ओर लेकर चले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। ये पहले बहुत दूर निकल चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो राह किसी मोड़ पर जुदा होती है वो आगे चलकर किसी न किसी पड़ाव पर मिलती जरूर है। कुछ ऐसे ही ठाकरे बंधुओं की राह एक बार फिर से एक हो गई है और ये संभव हुआ है महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव की वजह से। दोनों भाइयों के दिल 20 साल बाद फिर से मिले हैं। तो ठाकरे बंधुओं पर अभी फिलहाल राजनीतिक सियासत और उनकी इस एकजुटता पर क्या कुछ चल रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका क्या कहना है। ठाकरे बंधुओं ने महानगर पालिका चुनाव के लिए जो गठबंधन किया है उस पर विस्तार से हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि इस गठबंधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं के साथ आने पर क्या कहा। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि ठाकरे बंधु तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं और अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। अब आइए बात करते हैं ठाकरे बंधुओं के गठबंधन की। तो वो क्या समीकरण है जिसमें राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ हुए हैं। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, महीनों से, लगभग एक साल से ये बातें चल रही थी। महाराष्ट्र में जो महानगर पालिका का चुनाव आया है उसकी तारीखों की जब घोषणा हो गई है और मतदान की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो इस सूबे में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हाथ मिला लिया है। दोनों भाइयों ने संजय राउत की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले दोनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दोनों ने ऐलान कर दिया है। इसी दिन का इंतजार था, ऐसा कहना है राज ठाकरे का। तो गठबंधन पर बात बन जाने के बाद दोनों भाइयों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले उद्धव और राज दोनों भाइयों ने शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को इसी दिन का इंतजार था और आज वो दिन आ गया है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार फिर साथ आ गए हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब हम साथ आ गए हैं और साथ रहने के लिए एकजुट हो गए हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर कब अलग हुए थे ठाकरे बंधु। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अलग होने का मुख्य कारण शिवसेना के उत्तराधिकारी को लेकर वैचारिक और जो सांगठनिक मतभेद थे दोनों भाइयों के बीच। साल 2003, 2002, 2003 में ये मतभेद उभर कर नजर आने लगे थे, जिसकी वजह से दिसंबर 2005 में राज ठाकरे ने आधिकारिक तौर पर शिवसेना को छोड़ दिया था और 9 मार्च 2006 को उन्होंने MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। तो क्या समय था और क्यों और कैसे अलग हुए थे ठाकरे बंधु, तो जानते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच विवाद की वजह स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत की कमान को माना जाता है। राज ठाकरे को बाल ठाकरे का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था, क्योंकि उनका अंदाज और उनकी बोलने की शैली उनके चाचा से काफी मिलती थी। हालांकि बाल ठाकरे ने साल 2003 में ही उन्होंने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जिसके बाद राज ठाकरे को वो खुद स्वयं को दरकिनार महसूस करने लगे थे। उस वक्त राज ठाकरे का मानना था कि पार्टी के जो महत्वपूर्ण निर्णय हो रहे हैं, जैसे टिकट का वितरण करना और संगठन में जो अपॉइंटमेंट्स होती थी, नियुक्तियां होती थी, उनकी राय को अब जो है नजरअंदाज किया जा रहा था।
इसको लेकर फिर वो अलग हो गए। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों बंधुओं की जो ठाकरे बंधुओं उनकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल भिन्न है। अगर बात करें उद्धव ठाकरे की और राज ठाकरे की, तो उनकी कार्यशैली का अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाता है। दोनों की जो राजनीति का तरीका है वो बिल्कुल एक अलग तरीके का है। एक तरफ अगर उद्धव ठाकरे को देखेंगे तो उनके शांत स्वभाव को आप देखेंगे और वो उसी तरह के माने जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप राज ठाकरे की राजनीति का अंदाज देखेंगे तो वो काफी आक्रामक और जुझारू तेवर वाला उनको माना जाता है। अब यही वजह थी कि साल 2005 में शिवसेना के भीतर दो गुट बन गए और राज ठाकरे ने मराठी मानुस और मराठी अस्मिता के एजेंडे पर अपनी अलग पार्टी बनाई। उस वक्त यही शिवसेना की भी मुख्य ताकत मानी जाती थी। अब इसमें अब बात करें आज के समीकरण की, तो अब समीकरण क्या कहते हैं, दोनों के बीच गठबंधन तो हो गए हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा क्या होगा। अब ठाकरे बंधुओं के बीच महानगर पालिका चुनाव को लेकर गठबंधन तय हो चुका है। तब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की प्रमुख पार्टी है ये शिवसेना, और इसके अलावा गठबंधन में शरद पवार की जो एनसीपी ग्रुप है और कांग्रेस की भी जो उनका भी एक पार्टी वो भी शामिल है। लेकिन महानगर पालिका चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की चुप्पी इन विपक्ष की जो गठबंधन है उसमें दरार की तरफ इशारा कर रही है। इसलिए अभी साफ नहीं हो पाया है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा और कौन कौन सी पार्टियां महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बैनर तले एकजुट होकर महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगी। मुंबई के राजनीतिक गलियारे में जो खबर निकलकर सामने आ रही है उस गलियारे से कि उस पर भरोसा करें तो मुंबई में मराठी गढ़ों की शिवसेना जो उद्धव गुट है 217 से 227 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि राज ठाकरे की एमएनएस 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं शरद चंद्र पवार गुट की एनसीपी को महज 10 से 15 सीटें मिलने की जो संभावना या कयास जो है लगाए जा रहे हैं। अब कई सीटों पर जो है पेंच इसमें इन सब के बीच फंसा हुआ है। अब ये बताया जा रहा है कि पुणे, नवी मुंबई, ठाणे महानगर पालिका और इन सब में जो सीटों का जो समझौता है उसको लेकर बातचीत अभी भी चल रही है, जबकि नासिक महानगर पालिका में सीटों पे जो सहमति है उसके सहमति बनने की खबरें हैं, लेकिन दादर, माहिम, विक्रोली, भांडुप ये जो यहाँ की जो सीटें हैं इस पे पेंच अभी भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गठबंधन की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनमें अगर दावा किया जा रहा है कि सभी सीटों पर समझौता हो चुका है जिसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। वहीं राज ठाकरे का कहना है कि सीटों पर समझौता का फॉर्मूला जो है वो सार्वजनिक हम नहीं करेंगे। लगे हाथ राज ठाकरे ने दावा किया है कि इस बार मुंबई का मेयर मराठी ही होगा, ये उनका दावा है। तो महानगर पालिका चुनाव से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।